हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का वैकेंसी निकल चुका है। हमें पूर्ण आशा है कि आप लोगों ने भी इस वैकेंसी को भरा है। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग तर्कशास्त्र के भी वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी बनाकर मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दिया हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपको हर एक क्वेश्चन पर 3-3 सेकेंड दूंगा और आप कॉपी कलम लेकर बैठें और इस सेट को मारते जाएं और 3 सेकंड के उपरांत मैं आपको आंसर बता दूंगा। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पर आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है? तो आपका टाइम स्टार्ट हुआ। इसका आंसर हो जाता है दोस्तों सी, यानी कि SO2। निम्नलिखित में से SO2 गैस अम्ल वर्षा का यानी एसिड रेन का सबसे बड़ा कारण हो जाता है। इसके जरिए ही हमारा ताजमहल दिन पर दिन और ब्लैक होता जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक ऊष्मा होती है? तो इसका आंसर है जल, यानी कि वाटर। इसमें सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है? विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन इसका ऐसा ही मात्रक होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर आप लोगों को दे रहा है 1, 2 एंड लास्ट 3। इसका स्थापना हुआ था 1948 ईस्वी में। इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1948 ईस्वी में हुआ था। इसमें 194 देश शामिल हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? इसका आंसर आप लोग अपने अपने कॉपी पर जरूर लिख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाता है बी नंबर। क्या? एंडोस्कोप। क्या चीज? एंडोस्कोप होता है। तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, चर्चित किताब हेमलेट किसके द्वारा लिखा गया है? हेमलेट, जो कि इंडिया में बहुत ही महत्वपूर्ण अभी हेमलेट है। तो आपका आंसर देने का समय स्टार्ट हो चुका है। इसका आंसर हो जाता है ए, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर इस बुक को लिखे थे। उबेर कप का संबंध किससे है? आप लोग अपने आंसर कॉपी पर लिख लिया करिए। तो इसका आंसर हो जाता है ए, विश्व बैडमिंटन महिला, यानी कि विश्व बैडमिंटन, लेकिन किससे रिलेटेड होना चाहिए? महिला से रिलेटेड होना चाहिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना स्रोत किससे ज्ञात होती है? आप अपना आंसर अपने कॉपी पर जरूर लिखें। इसका आंसर हो जाता है बी, मोहरों के द्वारा। सिंधु घाटी में मोहरे वर्गाकार या तो आयताकार बनाए जाते थे। वर्गाकार या तो आयताकार बनाए जाते थे। इसी मोहरे पर चित्र के द्वारा सब कुछ व्याख्या की जाती थी। चित्र के द्वारा सब कुछ व्याख्या की जाती थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था? तो कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्यालय से था? आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। डी, यानी कि तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंध था। किससे संबंध था? तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंध था। अब हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? तो आपका समय स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। अपना आंसर अपने कॉपी में जरूर लिखें। तो इसका आंसर हो जाता है डी नंबर, गुरु अर्जुन देव को। तो गुरु अर्जुन देव को क्यों जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को सहयोग देने का आरोप गुरु अर्जुन देव पर लगाया गया था, जिसके कारण उन्हें मृत्यु दंड दिया गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। तो इसका आंसर हो जाता है सी,
गुलबदन बेगम ने। किसने? गुलबदन बेगम ने। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिकेशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के संस्थापक नेता एक थे। तो वह कौन से नेता थे जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना किया था? तो आपका समय स्टार्ट हो चुका है। आप अपना आंसर अपने कॉपी में जरूर लिखें। तो इसका आंसर हो जाता है बी, भगत सिंह ने। भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। तो सबसे पहली बार कौन सा निर्वाचन समूह बनाया गया था? आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। ए, बी, सी या डी? तो इसका आंसर हो जाता है डी, अछूतों के लिए। किसके के लिए? अछूतों के लिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ये प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने किया था? तो ये प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने किया था? आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाता है सी आर दास ने। किसने किया था? सी आर दास ने। इसका आंसर ए हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? तो इसका आंसर आपको देना है। आप अपने कॉपी में इसका आंसर जरूर लिखें। इसका आंसर हो जाता है ए नंबर, 1917 ईस्वी। 1917 ईस्वी में उन्होंने साबरमती आश्रम का स्थापना किए थे। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। ए, आमिर खान, बी, आयुष्मान खुराना, सी, विराट कोहली या डी, महेंद्र सिंह धोनी? तो इसका आंसर हो जाता है आमिर खान, ए नंबर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आपका टाइम, आप अपने आंसर अपने कॉपी पर जरूर लिखें दोस्तों। ए, इसका आंसर हो जाता है ए, जो कि केरल होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, विश्व जोखिम सूचकांक WRI 2020 में भारत की रैंक क्या रहा था? तो 2020 में भारत की रैंक क्या रहा था दोस्तों? आप लोग अपने कॉपी पर इसका आंसर जरूर लिखें, ए, बी, सी या डी? तो इसका आंसर हो जाता है सी, 89 नंबर। 89 नंबर रहा था। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ए, बी या सी? आप लोग अपना आंसर कॉपी पर जरूर लिखें। इससे आपको गलती का एहसास होते हुए सही आंसर का मालूम होगा। तो इसका आंसर हो जाता है नागपुर, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा, नागपुर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोगों को बताना है। तो ब्रह्मोस, यानी कि इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। ब्रह्मोस का सुखोई 30 विमान के द्वारा सफल परीक्षण किया गया था। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोगों को अपने कॉपी पर लिख लेना है दोस्तों। इसका आंसर हो जाता है डी, 1892 ईस्वी। इसका आंसर क्या हो जाता है? 1892 ईस्वी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व सियासतों में से कौन सी सियासत सबसे बड़ी थी? स्वतंत्रता से पूर्व सियासतों में से कौन सी सियासत सबसे बड़ी थी? तो आपको इसका आंसर देना है, ए, बी, सी या डी? तो आपका आंसर हो जाता है ए, हैदराबाद। बस आपको 1 सेकेंड भी देर नहीं करना है और आपका आंसर अपने कॉपी पर लिख लेना है, अदरवाइज मैं बता दूंगा।
इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, संविधान सभा के डैश 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 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा 1946 ईस्वी में हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोगों को बताना है। इसका आंसर हो जाता है सी नंबर, यानी कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाता है? सी नंबर, कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा संविधान सभा के डैश 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 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के सीमा की रेखा के बीच क्या कहते हैं, उसको आप लोगों को बताना है। तो ए, बी, सी या डी? तो आपका आंसर हो जाता है सी नंबर, 38 समानांतर रेखा, 38वीं समानांतर रेखा। यानी हम लोग कहते हैं ना 38-36 के आंकड़ा यानी लड़ाई होना। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में बराबर कभी न कभी लड़ाई होती ही रहती है। तो 38वीं समानांतर रेखा कहते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप लोगों को लिखना है। तो आप अपने कॉपी में इसका आंसर जरूर लिखें, ए, बी, सी या डी? तो इसका आंसर हो जाता है बी नंबर, हिंद महासागर में। किसमें? हिंद महासागर में सेशेल्स स्थित है। सेशेल्स द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रख दिया गया था? यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका रियल नाम नहीं था, बल्कि इसका रियल नाम कुछ और था। इसका रियल नाम कुछ और था। तो आप लोगों को इसको बताना है। आपके ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी में लिखा हुआ है। तो आप अपने आंसर को जरूर लिखें। तो इसका आंसर हो जाता है डी, एम्पीरियर बैंक ऑफ इंडिया। इसका नाम क्या था? एम्पीरियर बैंक ऑफ इंडिया। उसको 1955 ईस्वी में नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था। आशा करता हूं दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए हों। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए और हर एक एग्ज़ाम के सेट एग्ज़ाम से पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।